हेलो स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी पाठ 10 मछली का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सभी लोगों के पास में शेयर कर दे और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये सब चीज़ें कर लेंगे, शेयर और लाइक। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल की। दूसरा, मछली पाठ क्या है। तो मछली पाठ जो है ये कहानी है। क्या है ये? कहानी है। मछली पाठ क्या है? तो कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछली थी? तो झोले में 3 मछली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। संतु क्यों काँप रहा था? तो संतु जो है ठंड से काँप रहा था। जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहते थे? तो ऐसा दीदी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। मछली अभी कट जाएगी क्या, ऐसा किसने कहा? तो मछली कट जाएगी क्या, ऐसा किसने बोला? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतु ने बोला। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कौन खाता था? तो मछली पापा खाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये जो हमारा कहानी महाविद्यालय से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछली खरीदे थे। कितना मछली खरीदे थे? 3 मछली खरीदे थे। परिवार के नौकर का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 11। परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। ऑप्शन नंबर सी। नरेन कौन था? तो नरेन जो है दीदी के प्रेमी थे। दीदी के कौन थे? प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर, नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 13। मोहरा क्या है? तो मोहरा जो है सो नदी है। क्वेश्चन नंबर 14। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो छोटे भाई का जो नाम है, ये छोटे भाई का नाम क्या था? संतु था। 15 में किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को जो है घर में गोश्त मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा पिताजी ने कहे थे। कौन बोले थे? पिताजी ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 की ओर। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो है मछली लेने के लिए कुएं में डालने के लिए भागा था। कहाँ भागा? कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी को मारा था। किसको मारा था? दीदी को मारा था। क्वेश्चन नंबर 19। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो पीछे भागा मछली छीनने के लिए। मछली छीनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसमें निम्न मध्यम वर्ग का जीवन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 21। संतु नरेन आपस में क्या हैं? तो संतु है और ये जो नरेन है ये आपस में जीजा और साला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो ये राजनेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 23। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था इनका जन्म। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं।
निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो 1994 से 1996 तक रहे थे। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, तो इनका कहानी संग्रह 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेड़ पर कमरा। क्वेश्चन नंबर 27, विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था 1997 में सम्मानित किया गया था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो ये मछली मांगना चाहता था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से मना माँ ने किया। किसने किया? माँ ने। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर संतू भाग गया था। कौन भाग गया था मछली लेकर के? संतू भाग गया था। मछली कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 31, मछली कहानी के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर बढ़ते हैं। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतू जो है अचानक मछली लेकर भाग गया। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स। वीडियो शेयर कर